हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 57 18 नवंबर 2020 के लिए। आज हम बच्चों इसमें पढ़ने वाले हैं व्रत के बारे में। अभी हम बहुत कुछ चीज़ें जान चुके हैं, अब आगे देखते हैं क्या है व्रत व इससे संबंधित पदों की समझ। बच्चों, आप व्रत व इससे संबंधित पदों के बारे में जानते हैं। आइए अब हम इसकी समझ के लिए कुछ परिमेय के द्वारा बेहतर बनाते हैं। यहाँ पर कुछ परिमेय दे रखे हैं बच्चों, वो आपको ध्यान रखनी है क्या है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं वो कौन सी परिमेय है। पहली परिमेय है बच्चों, व्रत की बराबर जीवाएं व्रत पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली दो AB और CD क्या है, व्रत की दो जीवाएं हैं। अब ये जो जीवाएं हैं बच्चों, ये व्रत के केंद्र पर बराबर ही कोण बनाएंगी। किस तरीके से ये सिद्ध करना है, यहाँ पर देखते हैं। ये परिमेय आपको याद रखनी है। बराबर जीवाएं व्रत पर बराबर कोण अंतरित करती हैं या फिर बराबर कोण से बराबर जीवाएं ही बनती है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं और बिल्कुल ट्रू होती हैं। अब हमें दिया है कि एक व्रत जिसका केंद्र O है, ABCD दो बराबर जीवाएं हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण AOB बराबर है कोण COD के। अब देखिए, हम दो त्रिभुज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें बच्चों, तो ये OA जो है OD के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। OB बराबर है OC के, ये भी त्रिज्याएं हैं। और हमें दिया है AB बराबर CD, तो ये तीनों चीज़ हो गई बराबर। तो इससे ये त्रिभुज जो होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अब CPCT से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, कभी भी पूछ ली जाती है आपसे। अब देखिए, यहाँ पर इसका विलोम दे रखा है, ये भी ट्रू है। मैंने बता दिया कि अगर बराबर जीवाएं बराबर कोण बनाती है तो बराबर कोण से बराबर जीवाएं ही बनेंगी। अब दूसरी परिमेय जो है बच्चों वो इस तरीके से है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जीवा है और ये केंद्र है। केंद्र से जो लंब डाला गया है ये इसको जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसको बताया गया है। मान लीजिए कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसकी जीवा है AB। यदि OMA, यहाँ पर देखिए OMA ये वाला कोण और बराबर है इस वाले कोण के, यानी कि ये दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके सामने जो ये बनेगा हमारे पास, आप क्लियर देखिए ये वाला। ठीक है, यानी कि AM बराबर होगा किसके? BM के। ठीक है, ये वाले कोण बराबर हैं, तो ये जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। और इसका विलोम जो होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, अर्थात AM बराबर BM हो तो ये जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ओके, अब तीसरी परिमेय इस तरीके से है, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो दो जीवाएं हैं ये केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, अगर वृत्त कैसा है, अगर सर्वांगसम वृत्त हैं या फिर एक ही वृत्त के अंदर बात हो, ये जैसे एक वृत्त है अगर इसके जैसा ही दूसरा वृत्त हो तो। ठीक है, अब यदि AB बराबर CD हो तो OM बराबर ON होगा। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से है। अगर AB, आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए AB यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है AB बराबर CD, ये वाली जीवा जो है तो बराबर होगा OM। यहाँ पर ये OM बराबर ON। अभी हमने जो पीछे वाली थ्योरम पढ़ी थी उससे हमें पता है कि ये बराबर कोण होते हैं 90 डिग्री बनाते हैं और ये हाफ हाफ जी होते हैं कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो भुजाएं हैं ये भी क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि केंद्र से जो बराबर जीवाओं की दूरी है वो बराबर होती है। ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। केंद्र से अगर कोई जीवा, दो बराबर जीवाएं खींची गई हैं तो उनकी केंद्र से जो दूरी होगी वो बराबर होगी। बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। और अगर सर्वांगसम वृत्तों की बात करते हैं तो भी बराबर ही होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चों उदाहरण दिया गया है आपको। यदि एक वृत्त, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर हैं। देखिए इसकी आकृति किस तरीके से है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी आकृति है ये वाली। और यहाँ दिया है कि एक वृत्त जिसका कोण O है कि दो जीवाएं ABCD बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाला बिंदु। E से जाने वाला PQ एक ऐसा व्यास है, E से जाने वाला PQ एक ऐसा व्यास है कि जो कोण यहाँ पर ये बन रहे हैं AEQ, ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इस वाले कोण के। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? देखिए, हमें सिद्ध करना है कि AB जो है वो बराबर है CD के। चलिए देखते हैं। जीवाओं AB और CD जो हैं वो क्रमशः OL तथा OM, ये देखिए यहाँ पर ये इस पर लंब खींचे गए हैं। अब ये जो है कोण LOE ये वाला जो कोण है ये होगा 180 माइनस 90 डिग्री। कैसे होगा कि यहाँ पर देखिए ये वाला कोण है 90 डिग्री, ये वाला भी कोण होगा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री ये वाला, और ये भी 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और इससे में से घटा देंगे तब भी आ जाएगा, और इस तरीके से भी आ सकता है। चलिए, अब ये पता चल गया आपको 90 डिग्री है। और ये वाला जो कोण होगा, क्लियर देखिए, ये जो कोण होगा आपका MOE, ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। जब ये दोनों कोण ही 90 डिग्री के हैं, अब हम बात करते हैं त्रिभुज OLE में, इस वाले त्रिभुज में, और ये जो छोटे छोटे दो त्रिभुज बन रहे हैं इनमें बात करते हैं। तो दो कोण हमें दिए हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और हमें पता है, अभी हमने निकाला है कि दोनों कोण सिद्ध किए हैं हमने 90 डिग्री के हैं, और इनके बीच में तो ये वाली भुजा है ये क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? ASA से सर्वांगसम हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांगसम हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि OL जो है वो बराबर होगी OM के। ठीक है, CPCT से। अब इसलिए AB जो है ये, अब जो हमने अभी क्या पढ़ा था? पिछली पारी में हमने पढ़ी थी कि अगर केंद्र से बराबर दूरी है किन्हीं जीवाओं की, तो उनकी लंबाई भी क्या होगी? बराबर होगी। तो इनकी केंद्र से बराबर दूरी आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों जो जीवाएं हैं हमारी बराबर होंगी। अब हमारे पास कुछ स्वयं करने के लिए प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। ये देखिए, हमने ये आकृति बना ली है जो हमें दिया गया था उस चीज़ से। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं, AB और CD ये दो जीवाएं हैं हमारे पास, और ये P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मैंने लिख लिया है। सिद्ध करना है कि जो जीवा के खंड है, यानी कि ये वाला जो भाग है PA या AP बराबर होगा DP के, ये लिख दिया, AP बराबर DP और CP बराबर BP, यानी कि CP बराबर BP। ओके, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखते हैं, जो OM है हमने ये लंब खींच लिए इन पर। ठीक है, और ये ON भी लंब खींच लिया CD पर। ठीक है अब AM जो होगा, जब हमने ये लंब खींचा है तो इसके हाफ पार्ट बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला हाफ इसके बराबर होगा, ये हमने लिख लिया। AM बराबर PM और DN बराबर CN, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है DN बराबर CN, और इसके हाफ करेंगे तो ये बराबर होगा। लंब जब खींचा जाता है तो वो दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो AB है वो CD के बराबर है। ठीक है, अब जो इनका हाफ है वो भी बराबर होगा, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ बराबर होंगे। अब हमें क्या मिला? जब हाफ हमने बराबर कर लिए हैं तो हमें मिल गया AM बराबर DN। कैसे आया AM बराबर DN? ये AM बराबर DN, ये हाफ है। हाफ कैसे है? क्योंकि ये दोनों लंब हैं। ओके, अब देखिए आगे, BM बराबर CN, ये हाफ बराबर और ये हाफ बराबर। ओके, अब आगे देखिए, अब हम ले रहे हैं त्रिभुज OMP, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोण है वो दोनों पे कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, और इसकी ये
जो भुजाएं हैं ये भी बराबर होंगी। कैसे होंगी देखिए, देखो बच्चों, ये वाली जो भुजाएं हैं ओ एम बराबर होगी ओ एन की। ये त्रिज्याएं नहीं हैं और ये उभयनिष्ठ है। त्रिज्या कब होती है? केंद्र से यहाँ तक की दूरी होती है त्रिज्या, लेकिन ये पूरी दूरी नहीं है, तो सिर्फ हम इतना ले रहे हैं ओ एम बराबर ओ एन के, क्योंकि ये क्या है, ये लंब है इस पर, और ये ओ एम उभयनिष्ठ है। और ये वाला जो कोण बनता है बच्चों, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ त्रिज्या लिख दिया है, आप यहाँ पर त्रिज्याएँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये लंब हैं, ये इसलिए बराबर हैं। ओके, अब ये दोनों त्रिभुज जो हो गए एस ए एस से सर्वांगसम हो गए हैं। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि एम पी बराबर एन पी हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, एन पी बराबर एम पी। ओके, ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम ए एम में एम पी जोड़ देंगे तो हमें यहाँ ए पी मिल जाएगा, और इसमें डी एन में अगर हम एन पी जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। और इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो हाफ था बी एम, इसमें से अगर ये एम पी घटा देंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और अगर इस वाले में से आधे में से एन पी घटा देंगे तो हमें सी पी मिल जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था इस तरीके से। ओके, तो वही किया है मैंने, जो समीकरण थी वो बना ली है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये हटाना है आपको। ये 2 समीकरण थी हमारी, ये तीसरी थी, ये पहली थी। इसमें जोड़ दिया तो हमें मिल गया ए पी, इसमें जोड़ दिया एन पी तो मिल गया डी पी। और अगर इन दोनों से देखें, इसमें से बी एम में से एम पी अगर हम घटाएंगे तो बी पी मिल जाएगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो हमें सी पी मिल जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो जीवाओं के खंड हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, यदि एक रेखा 2 सकेंद्रीय वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त, जिनके वृत्त केंद्र सेम होते हैं उनको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, को जिनका केंद्र ओ है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। और ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के बराबर होगा, हमें सिद्ध करना है। ओके, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनको जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं जीवा ए बी सी डी पर। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, हमने देख लिया है। अब देखिए हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। ए पी जो है, आप क्लियर देखिए यहाँ पर, ए पी जो है ये इसके बराबर होगी। क्यों होगी? ये इस पर हमने लंब डाला इसलिए बराबर होगी। और बी पी इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ठीक है, ये लंब है इस वजह से बराबर हो रहे हैं। अब आगे देखिए कि हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अगर इस पूरे में से मैं इसको घटा दूं तो हमें ये ए बी मिल जाएगा, और इस पूरे में से अगर मैं इसको घटा दूं तो हमें यहाँ पर सी डी मिल जाएगा। तो वही हमने एक में से 2 को घटाने पर कर दिया है, और मिल गया है हमें ए बी बराबर सी डी। यही हमें सिद्ध करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों दोनों, आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।